गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामाज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती का विज्ञापन कल जारी किया गया स्टूडेंट, उसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है स्टूडेंट वो 35% है या 40%। इस बात को लेकर के काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35 है कि 40 है। देखिए स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा क्लियर कर देंगे अपन कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% भी है और 40% भी है, दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट कैसे कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। आपको पता है स्टूडेंट कि जूनियर अकाउंटेंट वाले पेपर में आपके फर्स्ट और सेकंड दो पेपर हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपका 450 मार्क्स का है, सेकंड पेपर भी आपका 450 मार्क्स का है स्टूडेंट। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जो दोनों पेपर है स्टूडेंट, उसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग, उसमें स्टूडेंट आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है 35%। आरपीएससी की तरह 40% नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट, आरपीएससी के जितने भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, जैसे कि उदाहरण लूं सेकंड ग्रेड का, उसमें भी दो पेपर होते हैं, फर्स्ट जीके, सेकंड आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, दोनों में ये 40% मांगता है मिनिमम। लेकिन स्टूडेंट यहाँ आपको दोनों ही पेपर्स में मिनिमम आपको 35% मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 450 का 35% मार्क्स स्टूडेंट आपको मिनिमम आना चाहिए पहले पेपर में एज इट इज सेकेंड पेपर में। ये तो ही एक बात कि 35% मिनिमम दोनों पेपर में आपके आने चाहिए। ऐसा नहीं कि सर 450 में से आपके फर्स्ट पेपर 35% आ गया और सेकंड पेपर में आप 30% पे अटक गए, तो फिर आपका क्लियर नहीं हो पाएगा कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो आपने पूरा नहीं किया। तो आई होप कि आप एक बात को समझ पाएंगे। दूसरी बात अभी पेंडिंग है 40% वाली। क्या अभी क्या क्लियर हुई कि 35% आपको मिनिमम चाहिए, जैसे कि आरपीएससी 40% लेता है, उसका हवाला देकर मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों पेपरों में इंडिविजुअली अलग अलग 35% चाहिए, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट, देखिए अब आते हैं आपको एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट है स्टूडेंट, वो आपको 40% चाहिए, यानी कि मैं कह रहा हूं आपको यहां आपका 35% हो गया, यहां आपका 37% हो गया स्टूडेंट, तो भी आप नहीं जा पाएंगे आगे, क्योंकि दोनों पेपर मिलाकर स्टूडेंट आपका एग्रीगेट 40% होना चाहिए। ये एक बड़ा बैरियर है। जैसे कि आरटीसी में तो केवल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही रखा है 40% वाला, वो यहाँ पर 35% हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत जरूरी है कि आपके फर्स्ट पेपर में 35% आए, तो स्टूडेंट सेकंड पेपर में आपके 45% मार्क्स आने चाहिए, ताकि दोनों मिलाकर के ऑन एन एवरेज 40% निकल जाए। यानी कि यहाँ पे आपके हमें दो बैरियर है, 35% वाला बैरियर तो है ही, वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन दोनों मिलाकर के फिर बाद में आपका स्टूडेंट आपका 45% आना चाहिए, सॉरी 40% आना चाहिए स्टूडेंट। ये आपको विषय ध्यान रखना है। जैसे कि आरपीसी के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग 40% है, उसके बाद कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे 35%। क्वेश्चन मैं भी ये चाहूंगा कि आरपीसी में भी मिनिमम क्वालिफाइंग आपका 40% से घटाकर 35% ही कर दिया जाए, क्योंकि 40% स्पेशली मैथ स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। और जैसे 2022 में जो पेपर आया 26-12 का, उसमें तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो स्टूडेंट गुजारिश ये है कि आरपीसी को 35% मार्क्स ही करना चाहिए मिनिमम, और चाहे तो एग्रीगेट 40% कर दे, ताकि अगर उसके जीके में मार्क्स ज्यादा हैं तो वो बैलेंस कर सके। ये ज्यादा मुझे लगता है क्राइटेरिया ज्यादा प्रैक्टिकल है और ज्यादा सही है, बजाय कि आरपीएससी ने जो अपनाया है ना। तो मुझे लगता है कि आरपीएससी को यही वाला फॉर्मूला ऑप्ट करना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों पेपरों में अलग अलग 35 और दोनों मिला करके एग्रीगेट 40%। मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 450 के दोनों अलग अलग 35% निकाला जाएगा, तो इसके बाद फिर फाइनली निकाला जाएगा कि आपके 40% आ रहे हैं या नहीं आ रहे, दोनों को मिला करके, यानी कि आउट ऑफ 900, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपने 35 आपने क्रॉस कर लिया, लेकिन आपके दोनों पेपर मिला के 40% नहीं मिले, तो फिर आप आगे मेरिट में शामिल नहीं हो पाएंगे, जो मुझे लगता है ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है, बजाय इसके कि जो आरपीएससी ने अपनाया है 40% दोनों में अलग अलग। क्योंकि स्टूडेंट जब पेपर टफ आता है तो वहां 40% आप नहीं ला पाते हैं। आप कंप्यूटर संगणक का पेपर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, हालांकि वो अधीनस्थ बोर्ड वाला था,
लेकिन उसमें 40% उन्होंने कर रखा है। ये जो क्राइटेरिया है अकाउंटेंट वाला, मुझे लगता है कि इसी को आरएसएम एसएसबी को सभी पेपर्स में और आरपीसी को भी सभी पेपर्स में लागू करना चाहिए। ये ज्यादा प्रैक्टिकल दिखता है बजाय कि 40% को। ये आपके उस मार्जिन ऑफ एरर को कम करता है कि भाई पेपर अगर कभी टफ आ जाए, जैसे कि इस साल मैथमेटिक्स का आया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये मदद करता है स्टूडेंट्स की 35% ईच एंड 40% एग्रीगेट। तो स्टूडेंट मैं इसकी पक्ष में हूं और मुझे लगता है कि यही हर पेपर में होना चाहिए, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड वाला हो चाहे आरपीसी हो। तो मुझे लगता है सर एज अ जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए स्टूडेंट अभ्यर्थी अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो आपके लिए ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए 35% और 40%। तो स्टूडेंट या तो 35% समझ रहे हैं या 40% समझ रहे हैं, दोनों नहीं समझ रहे हैं कई स्टूडेंट, मैसेज आए उनके, तो इसमें आपको दोनों समझ लेना है, दोनों ही आपको लाने हैं, इंडिविजुअली 35% देन एग्रीगेट 40%। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे पेपर के लिए। बहुत जल्दी पेपर अनाउंस हो जाएगा, 17 सितंबर को आपका पेपर। स्टूडेंट 3 महीने से भी कम समय है, तैयारी में लग जाइए और सुखद और अच्छा भविष्य पाइए। धन्यवाद। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।